लड़ लड़ के परेशान होकर वापस जा रहे हैं। टाइम ही नहीं मिला, टाइम मिलता तो फिर कुछ बनता भी जिसने 1.5-2 महीने मिले आपको? नहीं, 1 माह मिला। 1 महीने भी बाहर से आ रहा है, महंगे ही आया तो महंगे बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है इस वक्त? तवा 200 रुपया, 300, 150, तवा 400, जो जिसके पास है वो अपना रेट लगा रहा है। कोई 600-700 रुपए से कम पे बात नहीं कर रहा। जिसके पास अब है वो अपना रेट ही लगा रहा है, रेट अपना लगा रहा है। वो अपना रेट ही लगा रहा है। उसने देखे ना जो कर रहा है उसने तो। मुझे एक चीज़ समझाएं, तावे और 1.5 तावे की अच्छे से अच्छे की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? ये तो कुछ नहीं बता सकता, बांस ही महंगा लिया है यार। सर कोई कॉस्टिंग तो आपने निकाली होगी ना? 18,000 का बांस था, उठा उसका बांस का बंडल जो है वो 36,000 का लिया है, तो फिर वो डबल ही होना ना काम। फिर ये 400 का बेच रहे हैं, ठीक ही बिक रहा है। सही बिक रहा है। हाँ जी। तो ये जो आदमी जो लेके जा रहे हैं वाला दिहाड़ी वाला चाहिए था, कोई कम पैसे होते, कोई टाइम हमें 2-3 महीने मिलते, फिर माल ही माल था, रेट भी कम होना। माल आपने कितना माल बनाया? तो अजय ने 1 माह में क्या करते, 1 माह में क्या कर लेना था, 1 माह में कितना? अब तो आपको बाहर से मंगवाने की इजाजत मिल गई है। तो बाहर से मंगवाइए तो ये रेट है, अगर बाहर से ना मंगवाते तो फिर तो मिलना ही कुछ नहीं था आपको। फिर 1000 रुपये का मिलना था। जिसके पास होना था अपना रेट ही रखना था, मिलने नहीं था माल आपको यहाँ से। अभी ये जो 600-700 रुपये का मिल रहा है ये बाहर से मंगवाने की वजह से मिल रहा है। वही है, क्योंकि रास्ते में पैसे दे के ला रहे हैं तो बेचारे वो तो बकायदा जा रहा है। रास्ते में हो गए, सगिया पुल पे कहीं माल पकड़ा गया, कितना माल उन्होंने कोई बात ही नहीं की किसी के साथ। रजिस्टर्ड ट्रेडर जो है वो तो लेके गए होंगे, पीछे नहीं ला के आया, पीछे जिसने बनाया है मतलब हमारी जो लोकल गवर्नमेंट जो है इन्होंने ये कहता जो बनाएगा उसकी भी स्टम्प है, जो सेल कर रहा है उसकी भी स्टम्प है। नहीं, जो लाहौर से बाहर बैठा है, शेखुपुरा में है, मुरीदके में है, उधर तो दुकान में बाइक से नहीं तो वहाँ तो रजिस्टर्ड स्टैंप वाला चक्कर ही कोई नहीं है। पेशावर से माल है, वो आगे तो नहीं ना निकलने दिया भाई इधर से, सगिया पुल से उन्हें आने नहीं दिया अंदर, डबल कर लिए कई। आप लोग रजिस्टर्ड ट्रेडर थे? जी बिल्कुल, सारे हमारे दुकानदार जितने हैं जिससे मर्जी अपना स्कैन करें उसका। आपने ना जो गरीब आदमी है उसको ये माने ये बात देखें, ये हम भी आप ये तस्लीम कर रहे हैं, ये तो है बिल्कुल है, लेकिन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अमीर आदमी की है इस वक्त, अमीर आदमी की है, मेरे को 5-6 महीने मिल जाते, ऐसे बंद रहता, माल बनाने की इजाजत दे देते तो ये हाल नहीं होना था। जो ये हम आपको लिखा, हमने सारी जिंदगी यही काम। अब जो हम 2006 में लाल बसंती हमारा कारोबार खत्म हुआ है, उसके बाद हमने नहीं किया, हमने आज भी नहीं किया। जैसे संत बना के सदर होने के फिर भी नहीं किया, खुद नहीं किया कि क्या करेंगे। हर बंदा शिकायत कर रहा है, ये बनाने वाले दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, इनके लाखों करोड़ों रुपए उन्हें कमा लेने हैं, इसलिए बनाए नहीं। ये जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ये प्रॉपर गुडी वाले भी नहीं है ये पुराने। अच्छा हाँ, ये माल पल्लू जो अपने दुकानों में बैठे हैं, और ये बैठे हैं जिन्होंने 30-30 साल 35-35 साल काम किया, वो तो उनके पास है ही कुछ नहीं। उनके तो वालिद के नाम पे वो मलिक मंजूर के नाम पे वो है ही नहीं ना। तो देखिए मेरे भी बड़े भाई के नाम थी रंजा गाइड, हमारी पिंडी दुकान थी, अहमदाबाद दुकान थी भाई। सारी 100 बातों की एक बात, जी जी, गरीब आदमी दिहाड़ीदार से दूर है, नहीं है उसके पास कुछ, वो ना है मोची बाजार, ना है, बस देख रही आना रोने की देख रहे हैं, हम अभी मांग सकते हैं। वो छोटे बच्चे अपने साथ लेकर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं आपको पतंग ले दें, डोर ले दें, आपको जेब देख रहा है तो 6,000 जेब में नहीं है, 12,000 का जी, हम भी खुद कह रहे हैं 8,000 का, 10,000 का बिक रहा है। हम कब कह रहे हैं नहीं बिक रहा, जब देखें जो हालात ही आते हो। इसमें आप समझते हैं कि एक बुनियादी फॉल्ट हुआ कि टाइम कम था? टाइम कम था बिल्कुल। जब आप मीटिंग में बैठे थे सरकार के साथ तो वहाँ कहते रहे हैं, उनको डीसी साहब को भी कहते रहे हैं, कमिश्नर साहब को भी क्या थक गए हैं, नहीं जी नहीं। फिर वो अपने मैं यहाँ का काउंसलर भी हूँ ओनली की तरफ हुकूमत भी ताड़ी, कमेटी भी ताड़ी, क्या उनको कमेटी को क्या उन्होंने बस डरे थे सारे लोग, पता नहीं को हादसे ना हो जाए। तो ये जो बेच रहे हैं ना, यही लोग हैं जो पाबंदी लगाई है। ये 25-25 की चरखियाँ बाद में बेचते हैं, और ये तो कहते नहीं है कि काम खुले, अल्लाह तूल काम खुलना चाहिए। अब जिसकी जेब में लाख रुपया है वही मोची गेट आए और कोई ना आए। जो जेबें भी निकाली जा रहे हैं ना लोग, ये भी देख रहे हैं बेचारे जरा आते और ये भी कटी जाती है, ये भी हो रहा है, अभी हो रहा है। क्या करेगा बेचारा, वो बंदा पीना पकड़ता कहता 10,000, दोबारा पीना देखता, बंदे की शक्ल देखता, कहता छोड़ो दूसरा आगे पैसे दे के ले गया। जो अमीर है वो तो ले जाइए जा रहा है, जो अमीर है सिर्फ वो लेके जा रहे हैं, अमीर की पसंद है बस। वो जो हमें बताया गया कि लाहौर के लोगों के लिए मैं तफरी लेकर आई हूँ वापस, तफरी हमारी, हमें टाइम मिलना चाहिए था, फिर इंशाल्लाह ताला ऐसा काम नहीं होना था जो आपको नजर आ रहा है।